स्थित मेंटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर यानी कि MHSC भारत सरकार की ओर से संचालित है, जो हस्तशिल्पियों के स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम करता है और हस्तशिल्प के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराता है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहां पर वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। मुरादाबाद के पीतल की चमक पूरे देश में अपना डंका बजा रही है। मुरादाबाद के साथ साथ पूरे देश में पीतल के कारोबार को जो बढ़ोतरी मिल रही है, उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी पीतल की एक अलग चमक दिखाई देती है। इसी कड़ी में तमिलनाडु का एक ग्रुप मुरादाबाद पहुंचा है, जो मुरादाबाद की हस्तशिल्प कला को सीखने के लिए यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं MHSC के जनरल मैनेजर। सबसे पहले कि मुरादाबाद में आखिरकार तमिलनाडु के लोग यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या खास है? देखिए, मुरादाबाद अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीतल नगरी के नाम में, ब्रास सिटी के नाम में जाना जाता है, क्योंकि मुरादाबाद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प की एक बहुत बड़ी पहचान होने के कारण हमारे जो भारत के अन्य स्टेट के जितने भी ब्रास क्लस्टर्स हैं, मेटल क्लस्टर हैं, उन मेटल मेटल क्लस्टर में सब लोग इधर ये देखते रहते हैं कि भाई ब्रास जो मुरादाबाद में आइटम बनता है और एक्सपोर्ट होता है, उसी जैसा हम अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मुरादाबाद में आज 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो हमारे पास तमिलनाडु की ये जो टीम आई है 10 दिवसीय, क्योंकि देखिए मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मुरादाबाद के हस्तशिल्प की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। तो वो जो आर्टिजन हमारे पास आ रहे हैं, उन आर्टिजन को हम हमारे पास जितनी भी टेक्निकल प्रोसेस अवेलेबल हैं मेटल फिनिशिंग की, उन मेटल फिनिशिंग की प्रोसेस में हम उनको निपुण करेंगे। जैसे आइटम बनने के बाद में, क्योंकि ब्रास का अपनी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जिससे ऑक्सीडेशन स्टॉप हो सके, तो इसके लिए हमारे पास में लैकरिंग प्रोसेस है, तो हम लोग उनको लैकरिंग सिखाएंगे। हम लोग जैसे लोहे का आइटम है रस्टेड हो जाता है, तो उनको फास्टफिटिंग और पाउडर कोटिंग का प्रोसेस सिखाएंगे। कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे ब्रास का आइटम है, कुछ कस्टमर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग मांगते हैं, तो हमारे पास में कॉपर प्लेटिंग है, सिल्वर प्लेटिंग है, निकल प्लेटिंग है, ब्रास प्लेटिंग है, गोल्ड प्लेटिंग है, टिन प्लेटिंग है। तो हम इनको ये सभी प्लेटिंग का सिखाते हुए इनग्रेविंग सिखा रहे हैं। तो इनग्रेविंग का भी हमारा उद्देश्य ये है, क्योंकि हमने श्री बाबूराम जी जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, हमने उनको लगाया हुआ है और सभी आर्टिजन को वो इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्योंकि देखिए मुरादाबाद में मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इसका अपग्रेडेशन हुआ है और अपग्रेडेशन के अंतर्गत एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हुई है। क्योंकि हमारा उद्देश्य MHSC को आगे चल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने का है, ताकि मुरादाबाद के साथ साथ में अन्य क्षेत्रों के जो निर्यातक हैं उनको एक कुशल कारीगर मिल सके और हमारा भारत का जो हस्तशिल्प है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी एक नई पहचान बनाता चले। तो ये थे हमारे साथ में MHSC के डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जिन्होंने हमें बताया कि आखिरकार जो तमिलनाडु से मुरादाबाद जो दस्ता पहुंचा है, उसको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और MHSC लगातार अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दस्तकारों को अच्छे प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाब बना रही है और सरकार की मंशा के अनुरूप लगातार काम किया जा रहा है। अपने सहयोग के साथ मैं अंकित चौहान, खबर फास्ट, मुरादाबाद।